हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ फॉर यू में, जिसमें मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ औसत का पार्ट 2, जिसमें हम सीख रहे हैं कि संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे। सवाल क्या है अपने पास, यदि किन्हीं 4 संख्याओं का औसत 6 है, संख्या 4 है, उनका औसत 6 है, तो उन सभी संख्याओं का योग क्या होगा। तो जैसे हमने औसत का फॉर्मूला सीखा था, एक बार लिख लेते हैं। औसत का फॉर्मूला क्या था? औसत बराबर राशियों का योग, और राशियों के एक में राशियों की संख्या का अपन भाग देंगे। राशियों की संख्या। अब ये क्या पूछ रहा है, देखो इसमें से राशि संख्या का योग, ये रहा राशियों का योग या संख्या का योग। तो हमें राशियों की जो संख्या है उसका औसत से आपको गुना करना पड़ेगा। देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, आपस राशियों का योग आपको निकालना है, तो आपको इस औसत का गुना राशियों की संख्या से आप करोगे। ठीक है, औसत कितना है? 6। कितना है? 6। और गुना किससे करोगे आप? संख्या कितनी है अपने पास? 4। राशियों की संख्या कितनी? 4। आंसर कितना आ गया? 24। ये आपको राशियों का योग निकालने का तरीका है। तरीका शॉर्टकट भी होता है, लेकिन शॉर्टकट सीखने से पहले एक बार उसका जो मेन तरीका होता है वो सीख जाएंगे, उसके बाद अपन आराम से शॉर्टकट कर सकते हैं। शॉर्टकट कैसे करेंगे कि अगर राशियों का योग निकालना है तो राशियों की संख्या का राशियों की संख्या का औसत अपन गुना कर देंगे। 6 का 4 से करेंगे। इसका आंसर आपका कौन सा होगा? अब बी आंसर होगा। तो अब इसमें दूसरा सवाल है आपके लिए। 4 संख्याओं का औसत 9 है, यदि पहली 3 संख्याओं का औसत 8 है, तो चौथी संख्या निकालनी है। देखो संख्या कुल कितनी का है उसने? 4। तो देखो मैं लिख रहा हूँ, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी हो गई। अब क्या कह रहा है कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इन जब चारों संख्या का औसत करोगे तो आप कितना आएगा? 9। संख्या कितनी है? 4। अगर 4 संख्याओं का अपन 9 के औसत से गुना करेंगे तो आपको टोटल कितना मिलेगा? आपको 36। ये आप संख्या का योग मिला। ये कितनी संख्या हो गया? आपके 4 संख्या का योग है। पहली 4 संख्या का योग औसत कितना था? 9। संख्या कितनी थी? 4। अगर संख्याओं का अपन औसत से गुना करते थे तो हमको क्या मिलता था? योग मिलता था। तो पहली 4 संख्या का योग कितना है? 36। अब क्या पूछ रहा है? पहली 3 संख्याओं का, पहली 3 संख्या का औसत कितना है? 8 है। तो संख्या कितनी है? 3। और कितने औसत है उसका? 8। तो ये आ गया इसका 24। ये है 3 संख्या का औसत। उसका अगर संख्या के, ये है 3 संख्या का औसत जिसका हमने संख्या से गुना किया है, तो 8 का 3 से किया, आपका आ गया 24। तो ये 3 संख्या का योग है। ये है आपके 4 संख्या का योग। अब इसने कहा कि चौथी संख्या का मान निकालना है। तो इसमें 4 संख्या है और इसमें 3 संख्या है, तो इसमें से इसको घटा दो। मतलब 4 संख्या का योग में से मैंने 3 संख्या का योग घटा दिया। वापस देख लो एक बार, ये 4 संख्या का योग आया था, ये आ गया था आपके 3 संख्या का योग। तो 4 संख्या के योग में से हमने 3 संख्या का योग घटाया, तो आपके एक संख्या मिलेगी। वो कौन संख्या मिलेगी? चौथी। क्या आएगा आपके? याद करिए, देखो 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 12 आ जाएगा। तो ये हो गया आपकी चौथी संख्या। ये आपका आंसर होगा। आंसर इसमें कौन सा है? आंसर आपका रहेगा इसमें बी वाला। तो एक बार सवाल वापस देख लो कि 4 संख्या का औसत कितना था? 9 था। और पहले 3 संख्या का औसत 8 था। तो हमने क्या किया? 4 संख्या का औसत 9 था, तो 4 का 9 से गुना किया, तो उन संख्या का योग कितना आया? 36 आया। फिर क्या था कि पहले 3 संख्या का औसत कितना है? 8 है। 3 संख्या है, औसत 8 है। तो अगर हम संख्याओं का उस औसत से गुना करेंगे तो उन 3 संख्या का योग मिलेगा। ये आपको 3 संख्या का योग मिला था, ये आपको 4 संख्या का योग मिला। हमने 4 संख्या में से 3 संख्या का योग घटा दिया, तो 36 में से 24 गए तो आपके 12 रहा। इस तो अपना आंसर कौन सा हुआ? बी वाला। अब एक नया सवाल है। 6, 11, 0, 14, 15 व 8 का औसत निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़े क्रम में लिखेंगे, ताकि अपना औसत ई से निकल जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 0।
जीरो से बड़ी कौन सी है? 6। 6 से बड़ा कौन सा है? हम बोलेंगे 8। 8 से बड़ा कौन सा है? 11। 11 से बड़ा कौन सा है? 14। 14 से बड़ा कौन सा है? 15। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या होगी। अब 6 संख्या के मध्यमान देखो 3 ये निकालती है, 3 ही निकालते हैं। इसका जो मध्यमान होगा वो इन तीनों संख्याओं की और तीनों संख्याओं के 20 की कोई संख्या आएगी, वो इसका आपके मध्य मान रहेगा 8 और 11 के बीच में। एक बार सवाल करके देखते हैं। बाकी आप 8 और 11 जोड़ो कितने हो गए? 19। 19 का आधा करेंगे आपका आ गया लगभग 8.5 आएगा। तो एक बार हमको सवाल को करके देखते हैं। तो औसत क्या होता है? राशियों का योग 0 + 6 + 8 + 11 + 14 + 15। संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 संख्या है। इसका हम योग निकालेंगे 6 करके। देखो 6 और 8 14, 14 और 15 25, 25 और 14 39, 25 और 14 39, 39 और 15 54, 39 और 15 54 में हमने 6 का भाग दिया। 54 हो गया। 54 में हमने 6 का भाग दिया। तो 6 का भाग 54 में कितनी बार जाएगा? 9 आ गया। तो इसका मध्यमान क्या निकलेगा आपके? 9। तो 8 और 11 के बीच की कोई संख्या का था, तो 8 और 11 के बीच की संख्या क्या आ जाएगी आपके मध्यमान में? 9 आ गई। तो आपका आंसर क्या होगा औसत का? ये हो जाएगा सी वाला। आपका राइट आंसर होगा सी वाला। तो औसत का एक और सवाल है। संख्या 20 और 30 के मध्य सभी अभाज्य संख्या का आपको औसत निकालना है। किसका निकालना है? अभाज्य संख्या का। अभाज्य संख्या किस किस के बीच की निकालनी है आपको? 20 और 30 के बीच की। तो पहले अभाज्य संख्या निकालते हैं, फिर उसका योग करके आपका औसत निकालती है। तो चलो सबसे पहले 21 अभाज्य संख्या नहीं होती, 22 अभाज्य संख्या नहीं होती, 23 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, उनके साथ में जोड़ भी कर देंगे। 23 के बाद 24 अभाज्य संख्या नहीं होती, 25 अभाज्य संख्या नहीं होती, 26 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 27 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 28 भी अभाज्य संख्या नहीं है, लास्ट 29 भी आपकी क्या एक अभाज्य संख्या। तो कितनी होगी भाज्य संख्या? 20 और 30 के बीच में मात्र 2, 20 और 30 के बीच में मात्र आपको 2 अभाज्य संख्या मिलेगी। ये आ गई 23 और 29 कितनी संख्या है? 2। अब इसमें इसका भाग देना है। 9 और 3 12 का 2 लगा, असल में क्या 1, 2 और 2 4 और 1 हो गए आपके 5 हो गए। कितने हो गए? 5। 2 का भाग 52 में जाएगा, कितनी बार जाएगा आपके? 26 बार। 2 का भाग 52 में गया, कितनी बार गया? 26 बार। तो आपका कौन सा आंसर रहेगा? औसत क्या रहेगा इन संख्याओं का? आपका रहेगा आंसर में डी। ऐसे और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।